हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्य डिफाइन गोल्स। पिछली क्लास में हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने सीखा था। आज हम लोग किसी भी संख्या का स्थानीय और जातीय मान निकालने सीखेंगे। तो ऐसे नॉर्मल वाला तो बहुत ही आसान होता है, शायद आप लोगों को भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो पॉइंट वाला आता है उसको निकालने में थोड़ा सा कुछ बच्चों को समस्या होती है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया कि मैं इसको, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान सबसे पहले याद रखिएगा, किसी भी संख्या का जातीय मान कभी नहीं बदलता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस संख्या में सभी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकाल करके हमको बताना है। जिसमें इस नंबर में जितने भी संख्या है 9, 8, 3, 7, 5, 6 सभी का हमको स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। कैसे निकाला जाता है देखते हैं। हम इधर निकालते हैं स्थानीय मान और इधर निकालेंगे हम जातीय मान। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, किसी भी संख्या का जातीय मान कभी नहीं बदलता। मतलब कि अगर मैं जातीय मान को लूँ, अगर ये मेरा क्वेश्चन है क्या 9, 8, 3, 7, 5, 6, ठीक है। जातीय मान क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी संख्या का जातीय मान कभी नहीं बदलता। मतलब क्या हो गया कि 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, और 3 का 3, 8 का 8 और 9 का 9। जातीय मान किसी भी संख्या का कभी नहीं बदलता। मतलब फेस वैल्यू, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू और जातीय मान को फेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस वैल्यू किसी भी संख्या का कभी नहीं बदलता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, जो संख्या दिया हुआ है वही उसका फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान हो जाता है। बात करते हैं स्थानीय मान की। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 9, 8, 3, 7, 5, 6। जातीय मान को देख लिए, अब बात करते हैं स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान में आपको ये तो पता होगा, ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आपको पता होगा। अगर वो भी नहीं पता है तो सिंपल वे में देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देगा, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया कि सभी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकालिए। आपको ये नंबर दे देगा और इसमें बोलेगा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा या 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मैं आपको सारा निकाल के बता देता हूँ कैसे होगा। अगर मान के चलिए 6 का हमको निकालना है, तो 6 का क्या होगा, पहले हम लोग 6 लिख देंगे, जो नंबर है वो लिख देंगे। अगर इसके आगे में कोई डिजिट है तो हम लोग 0 लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इकाई अंक है तो इकाई अंक में 0 नहीं लगाएंगे। बात करते हैं इसका अगला, यानी कि 5 का अगर हमको स्थानीय मान निकालने बोले तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और इसके आगे में जितना संख्या है उतना 0 बैठा देंगे। ठीक है, कितना संख्या इसके आगे में, एक संख्या है, एक 0 बैठा दिए। उसी तरह अगर हम 7 का निकालेंगे तो क्या होगा, पहले तो 7 लिख देंगे, उसके बाद इसके आगे में जितना संख्या है उतना 0 बैठा देंगे। ठीक है, 700 हो गया इसका स्थानीय मान। उसी तरह 3 का करेंगे तो क्या होगा, 3000 हो जाएगा, क्योंकि 3 के आगे में 3 नंबर है। और ऐसे अगर आप गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में ये आता है, इसलिए इसका स्थानीय मान 3000 होगा। ठीक है, उसी तरह 8 का अगर करेंगे तो क्या होगा, 8 के ऊपर में 1, 2, 3, 4 0, क्योंकि 8 के आगे में 1, 2, 3, 4 संख्या है। 9 का अगर निकालेंगे उसी तरह, 9 पे 1, 2, 3, 4, 5 0। तो स्थानीय मान और जातीय मान निकालना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान है। इसको आप लोग अपने से घर में कोई भी नंबर लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन दे दे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बात तब फंस जाता है जबकि पॉइंट में दे देता है नंबर। कोई नंबर आपको अगर पॉइंट में दे देगा और अगर उसका पूछेगा जातीय मान तो वही रहेगा, जातीय मान वही रहेगा, जो नंबर रहेगा वही उसका जातीय मान रहेगा। स्थानीय मान में थोड़ा सा समस्या होता है, स्थानीय मान में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो क्या होता है, इसको हम लोग एक डेसिमल नंबर लेकर के देखते हैं, दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो लेकर के देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने नॉर्मल नंबर का तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर का स्थानीय मान। जातीय मान में कोई समस्या नहीं है, जातीय मान पूछेगा तो जो नंबर लिखा हुआ है वही उसका जातीय मान है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ये हमको नंबर दिया हुआ है, इसमें हमको सभी संख्या का स्थानीय मान निकालना है। आपको जो एग्जाम में पूछेगा कोई एक या कोई 2 संख्या का एक पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, मैं सारा बता देता हूँ। 0.1234 ये नंबर है, इसमें हम लोग सभी का डेसिमल देखते हैं क्या होगा, डेसिमल में स्थानीय मान देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले 4 का देखते हैं। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ पे ये पॉइंट में है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भाग के रूप में है, ये डिवाइड के रूप में है, तो इसका जो स्थानीय मान निकलेगा उसमें भी डिवाइड होगा।
तो 4 का स्थानीय मान क्या निकलेगा, सबसे पहले 4 तो लिखाएगा ही, उसके बाद बटा। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये दशमलव से कितना संख्या दूर है, कितना दूर है, 1 2 3 4, 4 संख्या दूर है, इसका मतलब इसमें 1 2 3 4, ठीक है। ये इसका स्थानीय मान निकल गया, ज्यादा कुछ नहीं है स्थानीय मान निकालने में। उसी तरह 3 का अगर करेंगे तो 3 दशमलव से कितना दूर है, 1 2 3 संख्या, तो 1 पे 1 2 3 जीरो। 2 का देखेंगे, 2 कितना दूर है, 2 संख्या दूर है, तो 1 पे 2 जीरो, और 1 एक संख्या पे ही है, तो 1 बटे। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इसको चेंज करके 0.0004 ऐसे लिख सकते हैं। आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कुछ भी रह सकता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा ऑप्शन, उसके बाद मानिएगा। ये इसका निकल गया स्थानीय मान, ज्यादा कुछ नहीं है स्थानीय मान निकालने। अगर जातीय मान पूछेगा तो 4 का 4 3 का 3, ऐसे जातीय मान वही रहता है, जातीय मान कभी नहीं बदलता है। मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में ऊपर में नोट के रूप में लिख दिया था कि किसी भी संख्या का जातीय मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। ये बना लिए। एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं जिसमें कि दोनों मिक्स रहेगा, जो पहले बताया वो वाला भी टाइप रहेगा और डेसिमल भी रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं 1 2 3.456 में सभी संख्या का स्थानीय और सिर्फ स्थानीय मान, जातीय मान तो वही रहता है, जातीय मान नहीं चेंज होता है। तो सबसे पहले नंबर्स लेते हैं 1 2 3.456, इसका हमको क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है सभी संख्या का। आपको कोई एक संख्या का पूछेगा निकालने के लिए, पहले 6 का निकालते हैं। तो 6 का कैसे निकलेगा, पॉइंट वाला याद कीजिए, अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे। सबसे पहले 6 लिखाएगा, उसके बाद बटा, उसके बाद ये दशमलव से कितना संख्या दूर है, 1 2 3, 3 संख्या दूर है, तो नीचे में 1 3 जीरो, ठीक है। उसी तरह से फिर 5 का निकालेंगे तो क्या होगा, 5 बटे दशमलव से 2 संख्या दूर है तो 2 जीरो, ठीक है। 4 का निकालेंगे तो क्या होगा, 4 दशमलव से 1 संख्या दूर है तो 1 जीरो। इसको आप लोग चेंज करके डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं 0.006, इसका 0.05, इसका 0.4, कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं पॉइंट के इधर वाले की, तो 3 का पहले निकालेंगे तो 3 क्या है यहाँ पे, 3 यहाँ पे इकाई अंक है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या जहाँ शुरू होती है वो इकाई अंक होता है, तो इकाई अंक है, तो यहाँ पे इकाई अंक का 3 ही लिखाएगा। अब इसके आगे आप ये मत देख लेना कि यहाँ 1 2 3 अंक है तो हमको यहाँ पे 3 जीरो लगाना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसी में अक्सर एग्जाम में लोग फंसते हैं, इसी ऐसे ही टाइप में। तो यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद पॉइंट को देखना है, यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे ये इकाई अंक है, तो इसके आगे में हम लोग यहाँ पे 3 जीरो नहीं लगाएंगे। उसी तरह 2 का करेंगे तो 2 के बाद एक ही नंबर है, बाकी जो नंबर है वो सारा नंबर डेसिमल में, वो सारा संख्या दशमलव में है, तो इसलिए आगे की संख्या को देखते हुए उतना जीरो हम लोगों को नहीं लगाना है, ठीक है। 1 का उसी तरह निकालेंगे तो 1 पे 1 2 3, क्योंकि इसके बाद 1 2 नंबर है तो 2 जीरो होगा, 3 नहीं 2 जीरो होगा, ठीक है। तो आपको कैसे कोई एक संख्या को पूछेगा, मान के चलिए आपको पूछ देगा कि इस नंबर में से 3 का स्थानीय मान क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इसका सही जवाब ये होगा। 2 का पूछेगा तो 20, 1 का पूछेगा 100, 4 का पूछेगा तो या तो 4/10 होगा या तो 0.4 होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना अच्छे समझ में आया होगा। दशमलव वाली संख्या का आप लोग 2-3 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।